मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 सोशल स्टडी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग द वेदर देखेंगे। और इसमें हम लोग टॉपिक देख रहे थे वेदर इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें अलग अलग फैक्टर्स में किस किस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग उसको नापते ये देख रहे थे, जिसमें हमने ऑलरेडी ABCD देख चुका है। अब हम लोग देखेंगे ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मीन्स आर्द्रता। ह्यूमिडिटी इज़ द लास्ट एलिमेंट ऑफ द वेदर ऑन आवर लिस्ट। अभी तक हमने जितने भी एलिमेंट्स वेदर के पढ़े हैं उसमें सबसे अंतिम ये एलिमेंट है ह्यूमिडिटी, मतलब आर्द्रता, मॉइस्चर। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। इससे तात्पर्य हवा में पाया जाने वाला जलवाष्प की मात्रा ही ह्यूमिडिटी कहलाती है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, विंड, प्रेशर एंड लोकेशन। ये जो ह्यूमिडिटी है वो अदर फैक्टर जैसे तापमान, हवा, दाब और स्थिति पर डिपेंड करती है। तो इस पूरे पैराग्राफ से हमें एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमिडिटी। चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर देखें। व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमिडिटी? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक, लेट्स एक्सप्लोर। वेयर डू यू थिंक ह्यूमिडिटी इज़ लाइक टू बी मोर? आप क्या सोचते हैं कि किस प्लेस पर, कोच्चि और जयपुर, कोच्चि में या जयपुर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी? यू माइट गेस हैव कोच्चि हैज़ हायर ह्यूमिडिटी देन जयपुर बिकॉज इट इज़ लोकेटेड नियर द सी। आप में भी हो सकता है कि आप गेस कर लिए होंगे कि समुद्र के नज़दीक है कोच्चि, इसलिए ह्यूमिडिटी वहाँ ज़्यादा होगी, और जयपुर समुद्र से दूर है इसलिए वहाँ पर ह्यूमिडिटी कम होगी। बट हाउ विल वी नो फॉर श्योर? लेकिन इसकी श्योरिटी हमें कैसे होगी? यहाँ तो जयपुर और कोच्चि था, बट इफ़ वी हैड टू कंपेयर द ह्यूमिडिटी लेवल बिटवीन कोच्चि एंड मंगलुरु, हाउ वुड वी डू इट? डिस्कस विथ योर क्लासमेट। अब सवाल उठता है कि कोच्चि समुद्र से नज़दीक था तो जयपुर दूर था, तो हमने तुलना कर लिया, बट मंगलुरु जो है और कोच्चि दोनों समुद्र तट पर हैं। तो अब हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि ह्यूमिडिटी कहाँ पर कैसे है? तो ह्यूमिडिटी का कुछ तो मेज़रमेंट होना चाहिए, तभी तो हम पता लगा सकते हैं ना कि आखिर किस प्लेस पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, कम है, उसका कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा, उससे मेज़रमेंट कैसे नापेंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। वी कैन आंसर दिस क्वेश्चन मोर प्रिसाइसली बाय लर्निंग हाउ टू मेज़र ह्यूमिडिटी। इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर जानने के लिए हमें ह्यूमिडिटी को कैसे मापा जाता है इसका अध्ययन करना होगा। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड वी नीड टू रिमेंबर आवर साइंस लेसन फ्रॉम ग्रेड 6 अबाउट द स्टेट्स ऑफ वाटर। दिस विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमिडिटी इज़ मेजर्ड। इस पैराग्राफ में ये कहा गया है कि आप क्लास 6 के साइंस बुक में स्टेट्स ऑफ वाटर पढ़े होंगे। यदि आप वहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि ह्यूमिडिटी का मेज़रमेंट कैसे किया जाता है। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक, लेट्स रिमेंबर। व्हेन वाटर इवेपोरेट्स, जब जलवाष्प होता है, इट काउजेज अ कूलिंग इफेक्ट, तो ये ठंड इफेक्ट को पैदा करता है। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर इज़ ऑलरेडी हाई, यदि ऑलरेडी हवा में वाटर का अमाउंट ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन बहुत ही धीरे धीरे होगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास पानी है। डैट इज़ टाइपिकली इन केस ऑफ द रेनी डे, और रेनी डे में ऐसा ही होता है। नाउ नेक्स्ट, ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इज़ मेजर्ड एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। आर्द्रता हम सापेक्ष आर्द्रता के संदर्भ में समझते हैं। एयर डैट वुड कंटेन एब्सोल्युटली नो वाटर वेपर, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि पानी में 0% आपका वाटर वेपर हो, विच इज़ इम्पॉसिबल इन नेचुरल कंडीशन। ऐसा प्राकृतिक रूप से बिल्कुल असंभव है कि आपका हवा में 0% ह्यूमिडिटी हो। वाइल एयर सेचुरेटेड विथ वाटर वेपर विल हैव अ ह्यूमिडिटी ऑफ 100%, जबकि जो हवा बिल्कुल नम होता है जब उसमें ह्यूमिडिटी 100% होगा। लेकिन व्यवहार में देखा जाए तो हम ड्राई वेदर में ह्यूमिडिटी का लेवल जो होता है 20 to 40% होता है, और ह्यूमिड वेदर में वो 60 to 80% होता है ह्यूमिडिटी। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक, थिंक अबाउट इट। चलिए इसके बारे में सोचते हैं क्या कहा गया है। इफ़ द ह्यूमिडिटी इज़ दिल्ली इज़ एट 52%,
while in Kochi it is 84%. In which of the two places are wet cloths likely to dry faster? यदि दिल्ली का ह्यूमिडिटी 52% है, यानी कि कम है कोच्चि की अपेक्षा, कोच्चि में 84% है, तो दोनों प्लेस में गीले कपड़े कहाँ जल्दी सूखेंगे? तो जाहिर सा बात है, जिस प्लेस पर ह्यूमिडिटी कम होगा, इसका मतलब कि हवा में वाटर जो होता है वो एयर में प्रेशर, उसका अमाउंट कम होगा और इसीलिए वो गीले कपड़े का वाटर को एब्जॉर्ब अपने में करेगी जल्दी से जल्दी और वहाँ पर कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। जबकि कोच्चि में ऐसा नहीं होगा, कोच्चि में वही कपड़े को सूखने में टाइम लग जाएगा क्योंकि वहाँ ऑलरेडी हवा में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। एंड वेयर आर यू लाइकली टू स्वेट मोर एज्यूमिंग द टेम्परेचर इन द सेम इन बोथ प्लेस? यदि ऐसा मानते हैं हम लोग, एज्यूम करते हैं कि दिल्ली और कोच्चि दोनों जगह पर टेम्परेचर सेम होगा, तो पसीना जहाँ कहाँ निकलेगा ज़्यादा? तो चूँकि टेम्परेचर सेम है, ह्यूमिडिटी जो है, तो पसीना हमको कोच्चि में ज़्यादा निकलेगा। क्यों? क्योंकि जब पसीना निकलेगा तो उसको वहाँ की ह्यूमिडिटी, हाई ह्यूमिडिटी उसको सोखने नहीं देगी, जबकि दिल्ली में उस पसीने को सोख लिया जाएगा। तो इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर यहाँ से अराइज किए, चलिए देख लेते हैं। इफ़ द ह्यूमिडिटी इन दिल्ली इज़ एट 52% वाइल in Kochi it is 84%, in which of two places are wet cloths likely to dry faster? And where are you likely to sweat more assuming the temperature is the same in both places? Wet cloths will dry faster in Delhi and you are likely to sweat more or feel more sweaty in Kochi. Now we will see the last topic of this point or topic, humidity. But how do we measure such numbers? अभी तक तो हम लोग ह्यूमिडिटी के बारे में दो प्लेसेस में जानने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो तुलनात्मक कंपेरेटिवली हम लोग कंपेयर ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए क्या क्या किया जाएगा? दिस इज़ डन थ्रू एज इंस्ट्रूमेंट कॉल है हाइग्रोमीटर। यदि हमें एग्जैक्ट जानना है कि ह्यूमिडिटी कहाँ ज़्यादा है किसी के कंपेयर में और कहाँ किस प्लेस पर कम है, तो उसके लिए जिस इंस्ट्रूमेंट्स का हम लोग यूज़ करते हैं, इट इज़ कॉल्ड हाइग्रोमीटर। अगेन देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ हाइग्रोमीटर। फिर से मैं बता दूं कि हाइग्रोमीटर भी कई तरह के होते हैं, कई प्रकार के, जो अलग अलग प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं। द मेजरमेंट ऑफ ह्यूमिडिटी इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन मेनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस सच एज फूड प्रोसेसिंग। कई जगहों पर ह्यूमिडिटी को नापना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में। इसके अलावा म्यूजियम्स ऑल्सो मॉनिटर ह्यूमिडिटी एज दे नीड मेंटेन अ ड्राई इन्वायरमेंट टू प्रिजर्व देयर एग्जिबिट। अपने म्यूज़ियम में प्रदर्शन के लिए ड्राई इन्वायरमेट की ज़रूरत होती है, इसलिए वहाँ पे ह्यूमिडिटी को नापना ज़रूरी होता है, उसका मॉनिटर किया जाता है। तो इस पैराग्राफ से फिर से हमने एक क्वेश्चन अराइज किया, चलिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेज़र ह्यूमिडिटी? आखिर किस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग ह्यूमिडिटी नापते हैं? द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेज़र ह्यूमिडिटी इज़ कॉल्ड ए हाइग्रोमीटर। हम लोग जिस इंस्ट्रूमेंट से ह्यूमिडिटी का नाप करते हैं वो हाइग्रोमीटर के नाम से जाना जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, और कोई भी डाउट होने पर आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे पूछ सकते हैं। ये अभी थॉरो चल रहा है, ऐसा नहीं है कि ये आपका जो वीडियो है इसी तरह का बनता चला जाएगा। इसके बाद हम वाइट बोर्ड पर आके आपको कोई भी डाउट को क्लियर करेंगे, मैं खुद भी करूँगी और आपको तरह तरह से ट्रिक दूँगी ताकि आप ईज़िली इसको लर्न कर सकें और आसानी से इसे पढ़ सकें। और जितने भी लाइव का ऑप्शन आने पर मैं लाइव भी आऊँगी ताकि आपका सोशल स्टडी क्लास 7 एकदम इजी वे में आप इसे अपने दिमाग में रख सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। थैंक यू।